जैन शाला के अंतर्गत आनंदगंज चौबीसी के 8वें स्वाध्याय के अंदर मैं नील आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बहुत ही सुंदर स्तवन के ऊपर हम स्वाध्याय करने वाले हैं। चंद्रप्रभ स्वामी का ये 8वां स्तवन है और पिछले कुछ सेशन से हम बहुत ही सुंदर तरीके से जो भगवान ने बताया हुआ मोक्ष का मार्ग है, आध्यात्म का मार्ग है, उसकी समझ ले रहे हैं। सो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ श्री रमजान भाई हसैनिया का, और मैं उन्हें इनवाइट करता हूँ आज के स्वाध्याय के लिए। रमजान भाई प्रणाम। हाँ जी, सभी को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार और जय जिनेन्द्र। आनंदगंज जी महाराज के चरणों में एवं गुरु महाराज उपाध्याय श्री भुवन चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में आप सभी सहसाधकों को भी प्रणाम करते हुए अपनी बात शुरू करते हैं। आनंदघन 24वीं स्वाध्याय का यह 8वां पड़ाव है। हम जिसे अपनी आनंद यात्रा कह रहे हैं, उस आनंद यात्रा का भी यह 8वां पड़ाव। प्रभु दर्शन का मूल्य समझाने वाला यह स्तवन आज जिसकी हम बात करने वाले हैं। पहले स्तवन में हमने पाया था कि भगवान प्रियतम है, ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम माहरोरे। तो वहां पे प्रेम लक्षणा भक्ति की बात आई थी। वहां जो उद्गार थे आरंभ में, उस उद्गार से मिलते जुलते कुछ उद्गार या उस भाव यात्रा से मिलती जुलती कोई भाव यात्रा आज के स्तवन में होने वाली है। तो इस स्तवन की प्रथम गाथा में से ही जैसे हम गुजरते हैं तो एक दृश्य हमारी आंखों के सामने खड़ा होता है। कौन सा दृश्य है वो? कुछ स्त्रियां हैं, महिलाएं साथ मिलकर मंदिर जाती हैं, जा रही हैं। अब देखेंगे पुरुष और महिला की प्रकृति में महिलाएं ज्यादातर काम साथ करना पसंद करती हैं। तो कहीं घूमने जाना है तो भी साथ जाना है, जैसे पहले के समय में पानी भरने जाना है तो साथ जाएंगे। वैसे भगवान की पूजा के लिए भी निकल रही हैं तो बोलती हैं, अरे सखी तू भी आ रही है तो चल, सभी अपना टाइम भी एडजस्ट कर लेंगे और फिर साथ निकलते हैं। तो कुछ सखियां साथ निकली हैं, मंदिर गई हैं, देरासर जी में गई हैं, साथ मिलकर भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं। एक भावुक स्त्री भावुकता हम सभी का एक गहना भी है, एक व्यक्ति के तौर पे, एक मानव के तौर पे। लेकिन कुछ भावुकता को जिसे हम स्त्री के साथ ज्यादा जोड़ना चाहेंगे, क्योंकि वे पुरुष से ज्यादा प्रकृतिगत ज्यादा भावुक होती हैं। इसीलिए यहाँ पे आनंदगंज जी महाराज ने कैरेक्टराइज किया है अपने आप को एज अ फीमेल। तो यहाँ कुछ स्त्रियां जैसे गई हैं, उनमें से एक भावुक स्त्री जो है वो भगवान के दर्शन में इतनी लीन हो गई है कि उसको समय का भान नहीं रहा है। तो दूसरी स्त्रियां जो उसके साथ हैं, उनमें से कुछ उसकी सहेलियां उसे कहती है कि चलो भाई अभी घर जाना है, चलो बहुत देर हो चुकी है, हमारा घर हमें बुला रहा है, वहां पे बहुत सारे काम हैं वगैरह वगैरह वगैरह। यहाँ पे घर जो है वो संसार का प्रतीक है और मंदिर जो है वो परम द्वार का प्रतीक है। दर्शन इतना मीठा लग रहा है, इतना मनोहर लग रहा है कि उसे छोड़ने का मन नहीं हो रहा है। इसलिए जैसे मीरा ने कह दिया, मुखड़ानी माया लागी रे, मोहन प्यारा मुखड़ानी माया लागी रे। मुख की माया लग गई है। इस नायिका को भी मानो भगवान के मुख की माया लग गई है। तो कोई मुग्ध प्रेमिका जैसा दृश्य हमारे सामने आता है। एक तरफ उसकी सखी है, वो उसको संसार की ओर खींच रही है कि भाई चलो हमारा घर संसार है। गोपियां भी हमें याद आती हैं यहाँ पे। और दूसरी तरफ भगवान की प्रतिमा, उनका मुख उनके प्रति उनको आकर्षण हुआ है, वो उन्हें खींच रहा है। सखी यह संबोधन करके हमारे यहाँ बहुत सारे गीत लिखे गए हैं, बहुत सारे गीत। कितने गीत मुझे याद आते हैं और यहाँ पे मैं बोलना शुरू करूंगा तो ये पूरा
जो व्याख्यान है वो उसी पे हो जाएगा, लेकिन कुछ तो बताए बिना मैं रह ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि हम भी कभी कभार उस भाव में चले जाते हैं और वो भाव हमें बड़ा अच्छा लगता है। प्रभु दर्शन का आनंद जिस गान में हुआ है, अलग अलग जगहों पे जैसे हुआ है, वैसे सखी को संबोधित करते हुए हमारे उपाध्याय यशो विजय जी महाराज, जो कि आनंदगंज जी के समकालीन हैं, वे भी एक स्तवन में गाते हैं, आनंद की घड़ी आई सखी दी आज, आनंद की घड़ी आई। जो आनंद है ना, वो सखी को बांटे बिना रहा नहीं जा रहा है, इसलिए कह ही देते हैं। अध्यात्म की जो अनुभूति है वो ऐसी अनुभूति है कि ना तो कहे बिना रहा जाए, और दूसरी बात ये है कि ना तो कहे शब्दों में कहा जाए। तो ये दोनों के बीच की अवस्था है, लेकिन फिर भी जैसे शब्द मिलते हैं उसमें कहने लगते हैं, आनंद की घड़ी आई सखी दी आज, आनंद की घड़ी आई। क्या हुआ, क्यों आनंद की घड़ी आई? करके कृपा प्रभु दर्शन दीनो, भव की पीड़ मिटाई, मोह निद्रा से जागृत करके, मोह निद्रा से जागृत करके, सत्य की शान सुनाई, तन मन हरस नमाई सखी दी आज, आनंद की घड़ी आई, आनंद की घड़ी आई, तन मन हर्ष न माई। ऐसी ही कुछ स्थिति इस सखी की भी है। तो यह जो सखी है वो भगवान के दर्शन में ऐसे खो गई है, लेकिन इस दर्शन का मजा ये है कि इस दर्शन में आसक्ति नहीं है, यहाँ है केवल विशुद्ध प्रेम। यह पंक्ति स्त्री के मुख में क्यों, वो मैंने आगे बताया इसकी बात, लेकिन ये जो भाव है, यहाँ पे जो भाव दिखाना चाहते हैं आनंदगंज जी महाराज, हमें महसूस करवाना चाहते हैं, वो स्त्रैण भाव है, जो स्त्री को महसूस होता हो वैसा भाव, मुग्ध भाव, अपने प्रियतम को मुग्ध भाव से देखा करना। हा? तो प्रियतम की बात तो आगे भी आई है, और चौथे स्तवन में दर्शन की बात भी आई है कि भाई दर्शन दुर्लभ देव, जिनको चाहते हैं उनका दर्शन दुर्लभ है। यहाँ पे दोनों बातों का जवाब आया कि वैसा दर्शन अभी सुलभ हुआ है। आगे आया ना, अभिनंदन जिन दर्शन तरसिए, दर्शन दुर्लभ देव। तो हमारे एक दूसरे स्तवन में जिनरंग विजय महाराज साहब ने, हम समझते हैं कि वो जिनरंग जी का स्तवन है, अपितु सही माने में वो रंग विजय जी महाराज का स्तवन है। शांति जिनेश्वर साचो साहिब, शांति करण इन कली में हो जिन जी, तू मेरा मन में, तू मेरा दिल में, ध्यान धरूं पल पल में साहेब जी, तू मेरा मन में, तू मेरा दिल में। इसकी आगे की जो पंक्तियां वो यहाँ पे जोड़ती हैं, भव मां भमता में दर्शन पायो। अभी हम एक रॉन्ग शब्द प्रोनाउंस करते हैं यहाँ पे, जो हम बोलते हैं आश पूरो एक पल में हो जिन, वो यहाँ पे गुजराती में कहें तो मेड़ ज નથી खातो भाई, कारण के भवमा भमता में दर्शन पायो ऐसे हम बोलते हैं, तो आगे उसके साथ जुड़ी हुई बात आनी चाहिए। तो हमारे कल्याण कीर्ति महाराज ने उसे ढूंढा, हस्तप्रतों को ऐसे फंपोसा, और फिर वहां से वो ढूंढ के लाए कि सही माने में ये इसके जो शब्द हैं वो तो यह है कि भवमा भमता में दर्शन पायो, ईख उगी ज्यों थल में। शब्द है ईख उगी ज्यों थल में, माने अरे मरुस्थल में घूम रहे हो और वहां पे हमें ईख माने इक्षु माने शेरड़ी गुजराती में जेने આપણે કહીએ
એ મળી જાય, કેવું દુર્લભ કહેવાય. રણમાં તે શેરડી મળતી હશે? अगर वो जितना दुर्लभ है, ऐसे आपके दर्शन दुर्लभ है. आज वो मुझे मिल गए. तो यहाँ पे भी ऐसे ही कोई दर्शन की बात है. भवमा भमता में दर्शन पायो. थोड़ी बीजी बात पण करी लूं. हम जब दर्शन करने जाते हैं तो सामान्य तौर से हम ऐसे करके आंखें बंद कर लेते हैं. मैं एक भावक के तौर पर आप सभी से विनती करना चाहूंगा कि अगर हम दर्शन करने जाते हैं, फिर क्यों आंखें बंद करें? जिनको देखने जाते हैं उनको आंखें भर के क्यों ना देख लें? हमारे सामने हमारी कोई प्रिय सेलिब्रिटी आ जाए तो क्या हम आंखें बंद कर लेंगे? नहीं, हम उसे देख लेंगे, आंखें भर के देख लेंगे. कृष्ण के संदर्भ में एक बहुत अच्छी कविता मिली है हमें. कीकी मां कैद करी लीधा में कानजी ने, कीकी मां कैद करी लीधा. કીકી એ આંખનો જે એને હિન્દીમાં શું કહેવાય, મારું તો બહુ અજ્ઞાન છે, પણ એ કીકીમાં भगवान को जिस आंखों से देखा, उस आंखों को फिर बंद कर लिया. उसका भी रहस्य बताया कि क्यों बाहर चले ना जाए ना, इसलिए मैंने बंद कर दिए दरवाजे, कि अंदर आ गए हैं वो अभी अंदर ही रहे. कितना मजा आता है. तो लेकिन पहले उनको पूरा आंख भर के देखना है. और ये नायिका भी ऐसा ही कुछ कर रही है. कीकी में कैद कर रही है अपने भगवान को. प्रभु दर्शन जो है वो ऐसे कहते हैं, गांधी जी कहते हैं, प्रार्थना जो है वो आत्मा का खुराक है. तो मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि जो प्रभु दर्शन है वो आंख का खुराक है. आंख की खुराक, आंख का भोजन क्या होना चाहिए? तो वो है प्रभु दर्शन. आंख को पोषण कहाँ से मिलेगा? ગુજરાતીમાં આપણે બધાને ભજન ગવડાવે કે જીભ મળી છે હરિગુણ ગાવા, પગ મળ્યા છે જાત્રા કરવા, आंख मड़ी છે दर्शन करवा. तो सही माने में आंख को यहाँ काम पे लगाना है. आंख कितनू जोती हो, कितना देखते हैं. ना देखने वाली वस्तु भी हम देख लेते हैं. अरे यह तो देखने जैसी सबसे, देखण दे रे सखी मुने देखण दे, उसी भाव पे मैं आता हूं. तो यहाँ आंख ठहरती है, रुकती है. गुजरातीમાં कहिए तो ભગવાનનું મુખ એ આંખનું ઠરવા ઠેકાણું છે. આ હિન્દી આનો અનુવાદ થઈ જ ન શકે એટલે માફ કરજો. આ ઠરવા ઠેકાણું છે. જ્યાં એ ઠરે છે એ ઠેકાણું તે ભગવાન. तो आंखनी परिशुद्धि करशे आ दर्शन. आंख के मैल जो है वो दूर करेंगे ये दर्शन. इसीलिए कवि ने सखी भाव से कह दिया, देखण दे, जोवा दे ने बेन मारी. આપણે બેનપણીઓને કહીએ કે તું અત્યારે શાંતિ રાખ, મને આ કામ કરવા દે, અભી તું પ્લીઝ, હા અભી મુझे ये काम प्लीज करने, જોવા દે ને. એવું શું કરસ? માંડ તો દર્શન થયા છે. इसलिए वो कहती है, देखण दे रे सखी मुने देखण दे, देखण दे रे सखी मुने देखण दे रे. चंद्र प्रभ मुख चंद सखी मुने देखण दे. उपशम रसनो कंद सखी मुने देखण दे रे. सेवे सुर नर वृंद सखी मुने देखण दे. गत कलिमल दुख दंद सखी मुने देखण दे. चंद्र प्रभ मुख चंद सखी मुने देखण दे. चंद्र प्रभ मुख चंद सखी मुने देखण दे. ए सखी, प्लीज प्लीज. यहाँ पे जो भाव है वो प्लीज वाला भाव. प्लीज, अभी तू मुझे टोक मत, रोक मत, कुछ कर मत, मुझे ये देखने. यहाँ पे कविता का भी मजा लूट लेते हैं हम. कैसे? देखिए, चंद्र प्रभ मुख चंद, चंद्र प्रभ मुख चंद. चंद्र प्रभु ये नाम है, तो चंद्र प्रभु का मुख चंद्र मुझे देखना है. चंद्र प्रभु का मुख चंद्र मुझे देखना है. नाम चंद्र प्रभु और उनका मुख कैसा है? तो मानो चंद्र जैसा है.
और चंद्र रूपी मुख यानी रूपक अलंकार है। यहाँ पे अगर कविता के तौर पे हम बात करें तो रूपक अलंकार है मुख, चंद्र रूपी मुख। सामान्य तौर पर मैंने जैसे आगे बताया, चंद्र जैसे मुख की उपमा भी स्त्रियों को दी जाती है। हमारे यहाँ गुजराती साहित्य में अलंकार पढ़ाने हो तो दमयंती हमें बहुत काम आती है। नल दमयंती वाली दमयंती, जैसे उपमा अलंकार का उदाहरण देना है, दमयंती नु मुख चंद्र जेवू, दमयंती का मुख चंद्र जैसा है। रूपक का उदाहरण देना है, दमयंती का मुख चंद्र सुंदर है। उत्प्रेक्षा का उदाहरण देना है, दमयंती का मुख मानो चंद्र। ये सभी में चंद्र और दमयंती दोनों बहुत काम लगते हैं। तो मतलब कहना ये है कि स्त्री के मुख को चंद्र की उपमा दी जाती है, लेकिन यहाँ तो भगवान को दी गई है, माने पुरुष को दी गई है। तो क्यों चंद्र के साथ क्यों कंपैरिजन किया गया है? गुजराती में सरखामणी केम चंद्र साथे करी? तो उसका जवाब है, चंद्र जो है वो शीतलता देता है, शीतलता प्रदान करता है। तो भगवान का मुख जो है, उनका दर्शन भी ऐसी ही सुख शाता देने वाला है। दर्शन का मूल्य करने वाला यह स्तवन है। तो दर्शन को समझने वाली कुछ और पंक्तियां भी मुझे बतानी होंगी आपको। हम सभी ये पंक्तियां बोलते हैं, ज्यादातर लोगों को ये आती होंगी। दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम स्वर्ग सो। क्यों दर्शन को इतना महत्व दिया गया? ये पूरा जो स्तवन है वो दर्शन के महत्व को समझाता हुआ स्तवन है। आगे क्या घटस्फोट होगा वो तो लास्ट 5 मिनट में देखा जाएगा, लेकिन तब तक ये दर्शन को महत्व देने वाला स्तवन है। तो दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम। तो भगवान का दर्शन मोक्ष तक पहुंचाने वाला है। उसका अनुवाद या कुछ पाठांतर करने का मुझे जरूरत नहीं लगती मुझे। हम गाते हैं भगवान के सामने स्तुति, जे दृष्टि प्रभु दर्शन करे ते दृष्टि ने पण धन्य छे। गाने बैठूंगा तो सब गा सकते हैं, लेकिन मैं छोड़ रहा हूं। तो जे दृष्टि प्रभु यहाँ पे जो नायिका यानी कि आनंदगंज जी जो दर्शन कर रहे हैं, हम भी अगर दर्शन करने जाते हैं तो हमारी आंखें भी धन्य हैं। क्यों धन्य है उसका जवाब भी यहाँ पे इस स्तवन में मिलेगा। और अरे वाह, हम भी धन्य हैं, कैसे धन्य हैं, उसका आंसर भी इस स्तवन में हमें मिलेगा। तो यशो विजय जी महाराज क्या कहते हैं? बहुत ही सुंदर उनका पूरा स्तवन, कभी हम उनकी बात करेंगे, लेकिन मुख दिठे सुख उपजे, दर्शन अति ही आनंद, लाल रे जग जीवन जगवाल हो। मुख दिठे सुख उपजे, दर्शन अति ही आनंद, लाल रे जग जीवन जगवाल। सब लोग दर्शन का महत्व करते जाते हैं। तो नित्य लाभ जी महाराज कहते हैं, हाँ रे हूं तो मोह्यो रे लाल, जिन मुखड़ा ने मटके। I want to give some various स्तवन्स। क्यों कि दर्शन को अलग अलग भाव में किस प्रकार से प्रदर्शित किया है हमारे अलग अलग साधु भगवंतों। कौन कहेगा कि यह जो जैन जो फिलसूफी है या जैन साहित्य में वैराग्य ही वैराग्य भरा हुआ, अरे पूरा रस से भरा हुआ है यह साहित्य। उसके कुछ चंद उदाहरण मैंने आपके सामने रखे हैं। ये नित्य लाभ जी का स्तवन भी अभी की भाषा में कहें तो आलाग्राण है, मेरा बहुत प्रिय स्तवन है। तो ज्ञान विमल जी कहते हैं, तारी मूर्ति ये मन मोह्यु रे, मन ना मोहनिया, तुम जोता सवी दुर्मति विसरी, दिन रातड़ी नवी जानी रे, प्रभु गुणगढ़ सांकड़ शू बांध्यूं, चंचल चितड़ू ताणी रे। तुम जोता सवी दुर्मति विसरी। आ भगवान दर्शन नो वड़ी जुदो प्रताप के तने जोता शू थयुं? तो के दुर्मति, खराब मति भूली गयो। पहला भगवान ना मुख ने चंद्र साथे सरखाव्यो, पहले उसकी कंपैरिजन चंद्र के साथ की, फिर चंद्र का जो विनियोग किया, तो चंद्र और चांदनी, और उसमें हमें भाव आता है प्रियतम प्रियतमा। तो फिर कोई साधक उसमें ऐसे जैसे अपने कहिए कि अटवाई न जाए, उसमें कहीं फंस न जाए,
इसलिए आगे शब्द क्या कह दिया, साधक एवा भावમાં અટવાય નહીં, એટલે શું કહી દઉં તું તરત ભગવાન માટે કે कैसे है, उपशम रसनो कंद सखी मुने देखण दे। मुख चंद्र तो सुंदर है, लेकिन वह ही केवल उनकी एक लाक्षणिकता नहीं है, वे उपशम रस के कंद हैं। दो शब्द हमें यहाँ मिलते हैं। उपशम का क्या अर्थ करेंगे हम? जिनके उद्वेग जो हैं वो सभी शांत हो चुके हैं। उपशम माने ठरी जवूं, शांत थई जवूं, ठरी जवूं, स्वमा स्थिर थई जवूं। तो उद्वेग जिनके सभी शांत हो चुके हैं, ऐसे भगवान, हाँ, हमारे यहाँ दो शब्द दिए गए हैं, एक दमन है और दूसरा शमन है। दमन और शमन दोनों मार्ग हैं। दमन माने दबा देना, शमन माने शांत कर देना, दबावी देवू। शमन जिसे गुजराती में कहिए तो ठारी देवू। पहले की यहाँ पे बुजुर्ग माताएं भी हैं कुछ, तो पहले जब हम चूल्हा जलाते थे तो वहां उसमें जो देवता होता है उसको रखते थे, उस पे राख डाल देते थे, ढक कर रख देते थे, क्योंकि हमको दूसरी बार जलाने के लिए वो जो मैच बॉक्स है उसको यूज ना करना पड़े। तभी थे भी नहीं, बहुत कम थे। तो क्या करते थे, उस पे राख डाल देते थे, फिर कुछ ऐसे लकड़ी छोटी छोटी पतली पतली सी उस पे डालते थे, थोड़ा धुआं होता था, फिर से आग जलने लगती थी। तो मतलब आग बुझ नहीं गई थी, उसको ढक दिया था। तो जो दमन का मार्ग है वो ढक देना है अपने भावों को। क्रोध चला नहीं गया, ढक दिया। लोभ चला नहीं गया, ढक दिया। रति का भाव चला नहीं गया, वैराग्य आ नहीं गया, वो भाव ढक दिए हैं। जो जो भाव है उसे ढक दिए, और जैसा ही निमित्त मिला वो वापस से आ जाते हैं। बहुत सारी कथाओं में हम देखते हैं कोई ऋषि मुनि तप कर रहे हैं, अप्सरा आई और नृत्य करने लगी और फिर उनके तपश्चर्या में भंग हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उन्होंने दमन का मार्ग अपनाया था। उसके सामने स्थूलिभद्र जी का उदाहरण भी हम दे सकते हैं कि जो अपने पूर्व जीवन की प्रेमिका है, उनके साथ रहते हुए भी उसमें वो भाव आते नहीं, क्योंकि वहां पे शमन हो चुका है। तो यहाँ भगवान जो है वो उपशम रस के कंद रूप हैं। अभी जो पुस्तक आपको मिला है, उस पुस्तक में यहाँ पे उसका अर्थ किया है कांदा जेवा छे। और कांदो शब्द સાંભળીએ ને એટલે આપણને જરા કંટાળો આવે, કારણ કે આ તો અભક્ષ્યનું નામ કેમ કવિતામાં આનંદગંજી મહારાજ વાપરે, એવું આપણને તરત લાગે કે આવું તે વપરાતું હશે। लेकिन कंद का एक अर्थ मूल, मूल के जैसा ही एक भाग, जहां से जो छोड़ है, जो वृक्ष या कहो या पत्ता कहो, जो वो उससे वहां से पोषण प्राप्त करता है। तो यहाँ जो भगवान है वो उपशम रस के कंद जैसे, माने जैसे ऐसे ऐसे गोल गट्टे जैसे समझ लो, हाँ, जहां से पोषण मिलता है। कई वृक्षों को उसके पेड़, उसके जो एना जे मूળ છે એમાંથી પોષણ મળે છે, જ્યારે કંદમૂળને ક્યાંથી પોષણ મળે છે? તો એના કંદમાંથી મળે છે। તો ભગવાન કંદ જેવા છે, પણ એ કંદ કયો? ઉપશમ રસનો કંદ। તો ભગવાન સ્વયં ઉપશમ રસ રૂપ છે અને બીજાને પણ ઉપશમ રસનો અનુભવ કરાવનાર છે। स्वयं उपशम रूप है और अन्य को भी, उनकी शरण में आने वाले को भी शांत सुधारस जल निधि, हमने आगे तो कह दिया। तो स्वयं उपशम रूप और भवसागर माए सेतु माने अन्य को भी उपशम रस प्राप्त करवाने वाले। जैन परंपरा में मैंने कहा कंद तो अभक्ष्य है, उनके प्रति उनकी उपमा क्यों दे दी? उनकी उपमा भगवान को दी। तो यहाँ इतनी ही बात आप बतानी है कि जो त्याज्य है उसका त्याग भले हम करें, लेकिन उसके प्रति साधक के मन में कभी कोई घृणा का भाव ना आना चाहिए। साधक के मन में घृणा नहीं होती है, वो उनको भी चाहते हैं, भले ही वो त्याज्य हो, उनका सेवन नहीं करते, लेकिन उनके प्रति करुणा का भाव होता है। यही इतना समझ ले तो श्रीमद विजय योग तिलक सूरी महाराज ने ये एक स्तवन साहित्य माला नामक कुछ 24 का संपादन किया है। उसमें आगे की एक पंक्ति जो है वो दी गई है, और आपके पास शायद दूसरा अगर कोई 24 का पुस्तक हो तो उसमें ये पंक्तियां नहीं होंगी।
सेवे सुर नर वृंद सखी मुने देखण दे। शायद वो ना हो भी सकती है, शायद ना हो। और उसका कारण ये है कि उन्होंने बहुत सारी हस्तप्रतों के आधार से यहाँ पे काम करके स्तवन लिखे हैं। तो कुछ हस्तप्रतों में ये भी लाइन पाई गई है, और उसका भी यह कारण है कि जो स्तवन ज्यादा गाए जाते हैं उसमें ऐसी संभावनाएं भी बढ़ जाती। लोगों को जो अच्छा लगता है वैसे स्तवन में लोग अपने आप से कुछ जोड़ना शुरू कर देते हैं। उसमें अगर कोई कवि जीव रहा तो वो कवि जीव अपने आप से कुछ अच्छी पंक्तियां, जैसे सेवे सुर नर वृंद, कोई गलत बात नहीं है, सही है, उसके साथ मैच हो जाती है कि भगवान कैसे हैं, जिनको सुर माने देवता, नर माने मनुष्य, उनके वृंद, एक नर और एक देव नहीं, उनका पूरा समुदाय जो है वो जिनकी सेवा करते हैं वैसे भगवान हैं। तो वो बात भी वहां पे ठीक लगती है हमें, लेकिन उसकी उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। लेकिन मुझे ये बताने में आनंद आता है कि यह स्तवन कितना फेमस है, उसका भी यह एक परिमाण है, उसकी भी एक ये पाराशिशी है। ऐसे ही स्तवनों में चेंज आता है जो हस्तप्रतों में रह नहीं जाते, लेकिन लोगों के कंठ में, कंठ परंपरा के हिसाब से हमारे पास आते हैं। तभी आपको एक और उदाहरण दूं कि जैसे मध्यकाल में शुरू में हेमचंद्राचार्य जी ने जो अपना व्याकरण लिखा, सिद्ध हेम शब्दानुशासन, उसकी जो भाषा है वहां पे उन्होंने कुछ दोहे जो है वो संग्रहित किए, संपादित किए। तो उसमें उन्होंने कैसी भाषा उस समय की, भल्ला हुआ जो मारिया बहनी मारा कंतु, लज्जे जंतु वैसी अहू जय बग्गा गरुएंतु, ये गुजराती है। भल्ला हुआ जो मारिया बहनी मारा कंतु, लज्जे जंतु वैसी अहू जय बग्गा गरुएंतु। अच्छा हुआ कि मेरा पति जो है वो युद्ध मैदान में मृत्यु के शरण में पहुंचा, वीर गति को प्राप्त किया। अगर वो हार के वापस आता तो मैं अपनी सखियों को क्या मुंह दिखाती। यहाँ पे भी सखी आई, लेकिन यह एक क्षत्रियाणी का भाव है। तो जो देश के लिए समर्पित हो जाते हैं, ऐसे लोक साहित्य के दोहे थे उस समय के, जो हेमचंद्राचार्य जी ने संपादित किए। तो नरसिंह का उससे थोड़े समय बाद, 200-300 साल बाद, इतनी भाषा बदल नहीं गई होगी, लेकिन नरसिंह के पद आप जो समझते हैं, सुनते हैं, अभी वैष्णव जन हो या और भी हो, आज की भाषा में क्यों लगते हैं? क्योंकि वो कंठ परंपरा के परंपरा से हमारे पास आते गए। तो हर एक समय की भाषा में वो बदलते गए, भाव नहीं बदले, शब्द नहीं बदले, उसका उच्चारण बदल गया। इसी प्रकार कुछ एडिशन भी हो जाएगा, यहाँ पे ये जो है वो एडिशन है। तो लेकिन हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास इतना समय भी नहीं है। पर शा માટે સેવે છે भगवान, ऐसे भगवान को ये सुर नर सब क्यों सेवना करते हैं उनकी? उसका जवाब दे दिया। कैसे है भगवान? सामान्य तौर पे आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहली पहली गाथा में ज्यादातर आनंदगंज जी महाराज ने भगवान के स्वरूप को समझाने की कोशिश की है। कैसे हैं भगवान? तो यहाँ पे कह दिया, गत कली मल दुख दंड सखी मुने देखण दे। कैसे हैं? तो जिनके गत चले गए हैं, क्या चले गए हैं? कली मल दुख दंड। आप भी अब इसका इंटरप्रिटेशन बहुत सिंपली कर सकेंगे। जिना कली माने सर्व क्लेश जो हैं वो समाप्त हो चुके हैं। मड़ 18 प्रकार के पाप और अन्य मैल जिसे हम कहते हैं, वो सब जो है वो नाम शेष हो चुके हैं। दुख द्वंद्व सब टल चुके हैं। तो यशोविजय जी महाराज भी आते हैं हमें याद, भगवान का स्वरूप उन्होंने भी बताते हुए कहा कैसे हैं भगवान, और हम में और भगवान में क्या फर्क है। वो जो अंतर की बात आई थी वही बात यहाँ पे आती है। क्लेशे वासित मन संसार, क्लेश रहित मन ते भव पार। उपाध्याय यशोविजय जी महाराज कहते हैं, क्लेश वासित मन संसार, जहां क्लेश है वहां संसार है, और जहां क्लेश से मुक्त हो गए वहां भव पार हो गए। तो भगवान क्लेश से मुक्त हैं, कली माने क्लेश से मुक्त हैं, और निर्मल जो है, स्वयं निर्मल है। हमें भी होना है तो क्या होना है? निर्मल होना है। कबीर जी कहते हैं, जब मन ऐसो निर्मल भयो जैसो गंगा नीर, तब हरि पाछत लागत फिरई कहत कबीर कबीर। अरे अगर तेरा मन निर्मल हो चुका कबीर, कैसा निर्मल? जैसा गंगा नीर, तब हरि तेरे पीछे दौड़ता दौड़ता आएगा कि अरे कबीर खड़ा रहे, मने तारी गरज छे, मारा भाई उभो रे उभो रे उभो रे।
ભક્તે આ લાયકાત કેળવવાની છે એવું કબીર આપણને કહે છે। तो भगवान ने वो आत्मसात कर ली है, कली दूर हो गए हैं, मल दूर हो गए हैं, दुख और द्वंद्व टल गए हैं जिनके। वैसे भगवान है तो दुख तो टल गए लेकिन द्वंद्व भी टल गए। कैसे कैसे द्वंद्व? द्वंद्व माने क्या? द्वंद्व युग्म जिसे कहते हैं हम, जोड़कू जेने कहीं, जैसे सुख दुख, हार जीत, स्त्री पुरुष, आरंभ अंत, लाभ हानि, चढ़ती पड़ती, पाप पुण्य, ये सभी द्वंद्व है। आप किसी भी द्वंद्व में फंसे, आप ऐसे कहते हैं कि अगर स्त्री पुरुष का भी भेद करने लगे तब तक भी आप आत्म कल्याण की स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप अगर किसी भी द्वंद्व में रुके हैं, अटके हैं, गीता में भगवान ने, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया कि जब तक आप किसी भी द्वंद्व में फंसे हैं तब तक आप मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये द्वंद्व, भगवान उस द्वंद्व से भी पार हो चुके हैं। अब आप परम पुरुष ना मुखनु दर्शन मळे तो केवू मजानु। कितना दुर्लभ है ये दर्शन। प्रश्न ए थाय कि आवो भाव आपने क्यारे थयो छे खरो? ऐसा भाव हमें कभी हुआ है? भगवान के दर्शन जो हमें लगते हैं कि सुलभ तौर से हमें मिल रहे हैं, वो कितने दुर्लभ हैं उसकी बात आगे आ रही है। लेकिन आनंद गंजी महाराज का जो भाव है, ऐसी भाव दशा, मुझे ये प्रश्न करना है कि कभी हमें हुए कि अरे कुछ नहीं करना है, अभी तो देखने तो दे, भगवान को देखने तो दे। भगवान नु खरू मूल्य આપણે જ્યારે સમજીશું ને, हम जब उनका सही माने में महत्व समझेंगे, उनका मूल्य समझेंगे, उनका स्वरूप समझेंगे, तभी हमें समझ में आएगा कि उनके दर्शन का मूल्य क्या है। हजारों योजनो रणमा कोई चाले અને પછી એને મીઠો છાયણો મળે તો એને સમજાય કે ભાઈ છાયણો એટલે શું છે। આપણે ચાલ્યા છીએ પણ આપણે ભૂલી ગયા છીએ ને, વિસ્મૃતિ એ આપણને આ બધું કરાવે છે। तो आगे की जो 3 गाथाएं हैं, उन 3 गाथाओं में जीव कहां कहां से भटकता हुआ आगे बढ़ा है और दर्शन क्यों दुर्लभ रहा है, यह बात आई है। अपनी जैसे कि आत्मकथा कह रहा है एक जीव कि कहां से मेरी यात्रा शुरू हुई थी और आज मैं कहां पहुंचा हूं। तो क्या कह दिया? एवडू શું છે આ દર્શનમાં? એવું જો એ સખી પૂછે તો એના જવાબમાં પોતાની નજર કેમ પ્રભુ પરથી હટતી નથી, એનો જવાબ આપતા પોતાની આત્મકથા કહેતા કહે છે, સુહામની ગોદેના देखियो सखी देखण दे, बादर अति विशेष सखी मुने देखण दे, बुढ़वी आऊ न देखियो सखी देखण दे, तेऊ वाऊ न लेश सखी मुने देखण दे। अरे कहां से मेरी यात्रा शुरू हुई थी, कहां से लेकर कहां तक मैं पहुंचा हूं या पहुंची हूं, उसकी यहाँ पे बात करते हैं। और न केवल आनंदगंज जी की, न केवल उस नायिका की, अपितु हम सभी की यह यात्रा है, सभी जीवों की यह यात्रा है। कहां से शुरू हुई थी? जीव मात्र के क्रमिक विकास की भी यह यात्रा है कि कहां से शुरू होकर जीव कैसे कैसे यात्राओं का पड़ाव पार करते करते कहां पहुंचता है। पहला ही शब्द कह दिया, सुहुम सुहुम निगोदे। सुहुम का अर्थ होता है सूक्ष्म। निगोद आपको पता है, मैं उसके संदर्भ में ज्यादा बात करना नहीं चाहूंगा, मेरा उसमें उतना ज्ञान भी नहीं है, लेकिन सूक्ष्म निगोद। सुहम हम बोलते हैं, तत्सौत्री बोलते हैं ना, तत्सौत्री करणम पायचित करणम विसोही करणम विसल्ली करणम पावाणम कंबाणम निगायण ठाय ठामी कौसगम, उसमें सुमेम संचालयम बोलते हैं हम, सुमेम संचालयम बोलते हैं, आप भी बोलते हो। तो सुमेम संचालयम, दिट्ठी संचालयम, एवं माय एम आगारेम, वो जब जो बोलते हैं हम वो सब, उसमें ये शब्द आता है सुहुम। तो शुहुम का मतलब होता है सूक्ष्म। तो सूक्ष्म निगोद माने सबसे पहली हमारी जीव की अवस्था, एक इंद्रिय में भी पहली, एक इंद्रिय है लेकिन उसमें भी पहली, सबसे
प्राथमिक स्टेज जिसे हम कहते हैं सूक्ष्म निगोद, वही जन्म तो होता है, वही मृत्यु होता है, वही कोई दर्शन की शक्यता ही नहीं है। तो वो निगोद, वहां से एक स्टेप आगे बढ़े तो क्या हुआ, आगे बढ़ो जीवात्मा, बादर निगोद। बादर का मतलब क्या होता है, स्थूल रूप, कुछ स्थूल आया, सॉलिड जिसे हम कहते हैं, दिखे वैसा कुछ ऐसा आया। तो विकास का जो चक्र है उसमें हमारा प्रवेश हो चुका। हम गुजराती में મને એના હિન્દી નામ નહીં આવડે, પણ શેવાળ છે, ફૂગ છે, નીલ છે, આ બધા જે છે એ બાદર નિગોદના જીવો છે। तो इन सभी में भी दर्शन मुझे नहीं मिले। मैं थोड़ा जल्दी जाऊंगा, वो सब आप समझते हैं कौन से जीव है, कौन सी इंद्रियां हैं वगैरह वगैरह। और पृथ्वी काय, पुडवी माने पृथ्वी काय, पृथ्वी काय हुआ, एक स्टेप आगे बढ़ा तो मिट्टी बना, पत्थर बना, धातु बना, खनिज बना। ये जो जीव है मिट्टी के, धातु के, खनिज के, वो पृथ्वी काय। उसमें भी दर्शन कैसे हो सकते हैं। फिर आवकाय माने अपकाय माने पानी के जीव बने, बर्फ, पानी, करा वगैरह वगैरह वगैरह। तो वहां पे भी पानी स्वयं भी जीव है, इसीलिए हमारे यहाँ पानी की जैना बहुत की जाती है जैनों के घर में। मैं तो उसका बहुत प्रत्यक्ष अनुभव मुझे है, अपने घर में भी मैं कोशिश करता हूँ उस जैना के पालन का। तो पानी भी जीव है, पानी में जीव है नहीं, पानी में जीव होते हैं वो दूसरे जीव, पानी को भी स्वयं जीव बताया गया है। और तेव माने अग्निकाय, ज्वाड़ा, तणखो, बिजली, ये सब उसमें पैदा हुआ, लेकिन फिर भी दर्शन नहीं हुए, दर्शन नहीं हुए। वायुकाय, वायु के रूप में मेरा जन्म हुआ। अब बधी ज अवस्थाમાં જીવને ઇન્દ્રિય જ નથી, એટલે એકેન્દ્રિય છે, પણ એ એકેન્દ્રિયમાં દર્શન તો કેવી રીતે સુલભ થઈ શકે। કારણ કે હું આગળ કહું કે એમને માત્ર એકેન્દ્રિયને માત્ર સ્પર્શેન્દ્રિય જ હોય છે, इनको केवल स्पर्शेंद्रिय है। लेकिन आगे की पंक्तियों में बता दिया, क्या बताया, वनस्पति अति गण दीहा। वनस्पति अति गण, क्यों, क्योंकि वनस्पति काय में जब आता है जीव तो उसकी आयुष्य बढ़ जाती है, और अन्य जो है पृथ्वी काय, अपकाय, वायुकाय, वो जो है उससे वनस्पति में ज्यादा आयु होती है। आप भी समझ सकते हैं, नॉर्मल लॉजिकली भी सोच सकते हैं। तो लेकिन दीठो नहीं दीदार, वनस्पति अति घण दीहा सखी, दीठो नहीं दीदार सखी। फिर बीती चौरिंदी, ऐसी कविता कोई सोच भी नहीं सकता, एक एक शब्द का उपयोग करेंगे कविता में। बीती चौरिंदी जल लिहा सखी, गत सन्नी पणधार, ऐसे शब्द है ना, तो हम फिर उसका अभ्यास करना छोड़ देते, अरे बाप रे ये तो बहुत कठिन कठिन शब्द हैं, ऐसे कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन आप सोचेंगे तो आपको जो पता है वही सब बातें क्या है, वनस्पति का है, झाड़, पान, वृक्ष वगैरह, वो सब एक इंद्रिय है, आप जानते हैं। तो वनस्पति का आयुष्य ज्यादा है, इसलिए वो अन्य एक इंद्रिय जीवों से ज्यादा जीवित रहता है, उसका जीवन काल ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे जो कह दिया, दीठो नहीं दीदार। ऐसे देखिए, भाषा के जो अध्यापक या कुछ भी स्टूडेंट भी होंगे तो उनको थोड़ा प्रश्न होगा, दीठो नहीं दीदार ऐसे कैसे। दीठो नहीं दीदार नहीं होता, दीठे मतलब व्यक्ति को नहीं, दीदार माने ही देखना है, दीठो माने भी देखना है। तो देखना देखना नहीं हुआ ऐसे नहीं है, लेकिन गुजराती में दीदार को फिर देदार बोलते हैं, और देदार का अर्थ होता है आप कैसे दिख रहे हैं वो, आपका देखाव, गुजराती में जेने आपने देखाव कही, दर्शन, आप कैसे दिख रहे हैं वो। तो भगवान में वनस्पति काय में जन्म हुआ मेरा, लेकिन दीठो नहीं दीदार, आप कैसे हैं वो मैं नहीं देख पाया, दीठो नहीं दीदार। ये एक एक पंक्ति में जो नहीं हो पाया है उसका जो अंदर की जो वेदना है वो यहाँ पे आती है। वो गीत तो गाते समय तो बहुत भावुक और आनंदित करने वाला है, भाव अभी आनंद का है,
लेकिन यो जो वापस जीव जाता है, जब अपनी अपने अपने पुराने समय को सोचता है, याद करता है, तो पता चलता है कितनी वेदना हुई थी तब। दीठो नहीं दीदार, दीठो नहीं दीदार। लेकिन फिर आगे क्या बता दिया, बीती चौरिंदी जललिहा सखी गत सन्नी पणधार। बी माने बे, ती माने 3, 4, चौ माने 4, बेंद्या तेंद्या चौरिंद्या, एकिंद्या बेंद्या तेंद्या चौरिंद्या पंचिंद्या, अभिहया वत्या लेस्या संगाया संगठिया पर्याव्या किलम्या उदव्या ठाणा ठाणम संकामिया जीव्या ववरोव्या तस् मिच्छामि दुक्कड़म, ऐसे हम बोलते हैं। मैं आगे बताता हूँ उसकी बात। लेकिन एकिंद्या बेंद्या बेंद्या, यहाँ पे बेंद्या 2 इंद्रिया, जो जिसकी 2 इंद्रियां हैं, जिनकी 3 इंद्रियां हैं, 4 इंद्रिया में, वहां भी मेरा जन्म हुआ। देखो जैसे जीव आगे बढ़ रहा है, एक इंद्रिय में से 2 इंद्रिया, 3 इंद्रिया, 4 इंद्रिया, ऐसे बढ़ रहा है। लेकिन वहां पे दर्शन की बात कैसी लगी, जललिहा सखी, मानो पानी में लकीर कर दी हो। कितनी समय तक रह सकती है, क्षण भी नहीं। आप ऐसे बनाते जाओ और पीछे से मिट्टी आती है। तो वहां पे दर्शन की बात तो कैसी लगती है, मानो पानी में खींची हुई लकीर। कविता तो देखो, उपमा भी देखो कैसी है, आप तुरंत समझ जाएंगे, अरे भगवान दर्शन कैसे हो। बेइंद्रिय जीव જેમાં અળસિયા આવે, શંખ આવે, પોરા આવે, કૃમિ આવે, ઈયળ આવે, તે ઇન્દ્રિયામાં ઉધઈ, જૂ, માકડ, મંકોડા, કીડી, અત્યારે આપણે નામ સાંભળીને કઈ કઈ થાય છે ને, આ બધામાંથી શક્ય છે કે આપણે પસાર થયા હોઈએ। ચોરિંદ્રિયામાં માખી, મચ્છર, ભમરા, પતંગ વગેરે વગેરે, કાસાઈ ગુજરાતીમાં જેને કહીએ છીએ એવું, કંસારી, કોકરોચ વગેરે। એકેન્દ્રિય ને સ્પર્શેન્દ્રિય છે, બે ને બેન્દ્રિય છે એને સ્પર્શેન્દ્રિય અને સ્વાદની ઇન્દ્રિય છે। પછી એટલે કે આ સ્પર્શ, પછી જીભ આવે, શ્વાસ, પછીમાં નાક ઉમેરાતું જાય એટલે કે ઘ્રાણેન્દ્રિય આવે, આપણને સૂંઘવાની શક્તિ આવી શકે। પછી ચક્ષુ ઇન્દ્રિય આવે અને પછી શ્રવણેન્દ્રિય આવે। એટલે મનુષ્ય જે પંચેન્દ્રિય જીવ છે એને સ્પર્શ છે, પછી સ્વાદેન્દ્રિય પણ છે, ઘ્રાણેન્દ્રિય પણ છે, ચક્ષુન્દ્રિય પણ છે અને એને શ્રવણેન્દ્રિય પણ છે। તો આ પાંચે ઇન્દ્રિયો આ રીતે મળતી હોય તો પંચેન્દ્રિયની ક્યાં વાત આવી, અહીંયા આવી ગઈ, ક્યાં, છેલ્લી પંક્તિમાં, ગત સન્નિપણ ધાર। तो एक बात यह भी बता दूं कि हमारे यहाँ साथ में महिलाएं ज्यादा हैं, बहनें, तो वो समझती हैं द्विदड़ नहीं करते हैं, क्योंकि द्विदड़ जहां पे होता है वहां भी बेइंद्रिया જેને આપણે કહીએ છીએ દ્વિઇન્દ્રિયા, એ બેઇન્દ્રિયા જીવો ઉત્પન્ન થઈ જાય છે। ક્ષયો કેટલા બધા જીવો ઉત્પન્ન થઈ જાય છે, એટલે આપણે દ્વિદળ છાસ અને કઠોળ ભેગું નથી ખાતા। કેમ નથી ખાતા, એનું અહીંયા કારણ છે કે આવામાંથી આપણે પસાર થઈને આવ્યા છીએ, હવે એમાં નથી જવું, માટે એવા જીવોની રક્ષા તો કરો। આ બધી જ અવસ્થામાં मुझे ये कहना है कि ये सब हमारी ही एक समय की अवस्था थी, तो उसमें दर्शन की अभिलाषा कैसी थी, मैंने कह दिया जल पर जैसे लकीर कर दो वैसी। लेकिन यह सभी स्थिति, गति की स्थिति समझाए तो उन जीवों के प्रति करुणा भी हमें आती। जब हम समझते हैं कि हम भी कभी कभार ऐसे ही जीव थे तो उनके प्रति करुणा आएगी। मुपत्ति के बोल अगर हम बोलते हैं, पृथ्वी का है, अप का है, वायु का है, अप का है, तेव का है, वायु का है, वनस्पति का है, विराजना परिहरुं, ऐसे बोलते हैं, तो वो करना है, that we have to do। जब अभी मैंने बोला था कि तसूत्री में हम जो बोलते हैं, तो वो सब हम जब करते हैं, मिच्छामि दुक्कडम क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हमारे हमसे भूल से भी उनकी विराटना हो गई, उनको कुछ तकलीफ हो गई, तो हम माफी मांगते हैं। तो यह सब विराटना हमको समझकर टालनी है। ऐसा यह स्तवन सीधा नहीं उपदेश देता है, लेकिन समझा देता है। अगर समझने वाले हो तो, न समझे तो कोई दिक्कत नहीं, आनंद गंजी महाराज को कोई दिक्कत नहीं। तो पाछा जाइए, આપણે આગળ વધીએ। हमें ये सोच के भी इनकी विराधना नहीं करनी है कि हमें वापस से उस यात्रा में नहीं जाना है। तो यात्रा आगे बढ़ रही है, गत सन्निपणधार, गत सन्निपणधार, उसकी बात बाकी है अभी। तो पण जो शब्द है वो पंचेंद्रिय का सूचक है कि चौरेंद्रिय तक की बात आ गई, लेकिन पंचेंद्रिय भी हुआ तो भी क्या हुआ, पंचेंद्रिय थयो
પણ ગત સન્ની માને क्या? ગત એટલે ચાલી ગઈ છે. શું ચાલી गई છે? सन्नी माने संज्ञा. जिसकी संज्ञा चली गई हो वैसा जीव. पंचेंद्रिय सही है, लेकिन जिसकी संज्ञा चली गई हो वैसा जीव. संज्ञा माने समझण, माने बौद्धिक विकास जे कहो ते, तो समझवानी शक्ति जेने कहो, એ સંજ્ઞા જેની જતી રહી છે, જીવે છે પણ સમજણ નથી. બહુ બહુ તો પોતાના ये जो पशु पंखी वगैरह हैं उनको अपने तक का ख्याल है, खाना पीना वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन आगे की संज्ञा नहीं है. तो वैसे पंचेंद्रिय में भी मैं पैदा हुआ, चार इंद्रिय સુધી તો બરાબર, પણ પંચેન્દ્રિયમાં પણ અસંગની જીવ તરીકે पैदा થયો, એટલે ભગવાન તમને પામી શક્યો નહીં. આવી અવસ્થામાં તો દર્શન દુર્લભ હોય, પણ આગળની અવસ્થા સુરતીરી નરય નિવાસ માં સખી દેખણ દે મનુજ અનારત साथ सखी मुने देखण दे. सुर माने देव, तिरी माने तिर्यंच, पशु पंखी जिसे कहते हैं, नरय माने नारकी, और चौथा आ गया मनुज माने मनुष्य. चार गति, मनुष्य, देव, तिर्यंच, नारकी. हाँ, चारों गति की बात यहाँ पे कर दी. तो चारों जो गतियां हैं वो चारों गति के चक्कर में मैं घूमता रहा, लेकिन मुझे दर्शन प्राप्त हुए नहीं. देवों को भी भगवान की वाणी सुनने शायद मिलती है, लेकिन उसका अमल करना उनके बस की बात नहीं. वो अमल नहीं कर सकते, वो धर्म कर नहीं सकते हैं. वो उनको अपना पुण्य जो है, वो पुण्य उसको गुजराती में कहते वापरवानुं छे. देवलोक माने 5 स्टार होटल. आपके पास जितने पुण्य हैं उतने पुण्य तक की राशि जब तक जमा है तब तक देवलोक है. पुण्य करी अमरापुरी पाम्या अंते 84 माही रे, એવું નરસિંહ મહેતાએ કહી દીધું. ये सही बात. तो पुण्य करके देवलोक भी प्राप्त कर लिया तो वहां पे भी नहीं. तिर्यंच माने पशु पक्षी की योनि में तो सामान्य तौर पे नहीं है, नरक में तो कल्पना भी नहीं कर सकते. लेकिन मनुष्य जन्म मिला तो भी क्या हुआ? अनाद्य देश में जन्म हो गया. तो फिर कैसे प्राप्त होगा? देखिए, दर्शन दुर्लभ देव की जो बात कर रहे थे ना, कितनी दुर्लभता से हमें प्राप्त हुआ है. ये पूरी यात्रा इसके संदर्भ में चल रही है. अनार्य में जन्म हो गया तो फिर कैसे होगा? जन्म तो मळ्यो पण धर्मनो मार्ग न मळ्यो तो શું કરીશું? और आगे बता दिया, क्या बता दिया? अपजत्ता प्रतिभासमा चतुर न चढ़ियो हाथ. अपजत्ता બે પ્રકારના મનુષ્ય જન્મે છે. એક અપર્યાપ્ત અને બીજો पर्याप्त. अपर्याप्त माने जीवन मळ्યું, माने माता के गर्भ में उसका जीव जो है वो पनपने लगा, लेकिन अभी उसका जन्म हो उससे पहले ही उसका मृत्यु हो चुकी उसकी, जिसे हम अभी की भाषा में मिसकैरेज वगैरह कहते हैं कि बच्चे जीव उसमें उत्पन्न हुआ, लेकिन वो जन्म नहीं पाया. तो कभी कभार मेरी स्थिति देखिए किस प्रकार की स्थितियों में से जीव पसार होता है, ये भी हमें पता चलता है. मानो शायद हम भी इसी स्थितियों में से गुजरकर यहाँ तक पहुंचे हों. तो भगवान, मैं कभी अपर्याप्त स्थिति में से भी गुजरा. पर्याप्त माने जो सर्व संपन्न, मतलब शरीर संपन्न जो जन्म होता है, वो जीवन मळे जन्म पण थाय. तो भगवान पंक्तिए पंक्तिए આપણને એના દર્શનની દુર્લભતા સમજાતી જાય. अपजत्ता प्रतिभासमा सखी चतुर न चढ़ियो हाथ. ये भगवान जो है वो तब भी हाथ न लगे, क्योंकि मेरा पूर्ण रूप से जन्म ही नहीं हुआ. तो कैसे? मनुष्य जन्म मिलने ही वाला था, शरीर मिलने वाला था, लेकिन नहीं मिला. तो अब क्या हो? एम अनेक थल जान. ऐसे और तो बहुत कहने सकते हैं, लेकिन फिर उन्होंने अभी संकेल ली बात को. तो आगे की गाथा में क्या कह दिया? इम अनेक थल जानी. ऐसे समझ लो आप सभी स्थल. इम अनेक थल जानिए सखी दर्शन विण जिण देव. मैंने भगवान के दर्शन के बिना कितने जन्म, कितने ऐसे स्थल बिता दिए, लेकिन अब ये बताया नहीं कि इस जन्म में मुझे मिल गया.
वो हमें समझ लेना है। कविता में अभी ये नहीं आया कि अच्छा फिर मैं पर्याप्त अवस्था में आया, फिर ऐसे जैन कुल या ऐसे कुछ में मेरा जन्म हुआ और आज मुझे ये दर्शन का लाभ मिल रहा है, वो नहीं बताया। दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। हाँ, तो अभी जो दर्शन कर रहे हैं वो कहती हैं कि अब मुझे दर्शन मिले हैं, तो आगमथी मति आणिये सखी कीजे निर्मल से। अब अगर दर्शन मिले हैं, कितनी दुर्लभता से मिले हैं, जन्म जन्मांतर से ये जो देव के दर्शन दुर्लभ है उसके लिए भटकता रहा। उसमें क्या भगवान ने कुछ नहीं किया? कारण क्या था? हम सोचेंगे ना कि क्या कारण हो सकता है, तो कारण है साधक की अयोग्यता। हमारी ही अयोग्यता थी ना, तभी हमें दर्शन नहीं मिला। उसमें भगवान का कोई दोष नहीं है, उनका कोई कसूर नहीं है, वो तो वहीं बैठे। लेकिन हमारा माने जीव जो है, वो जीव उसके लिए पर्याप्त शक्तिमान नहीं था, अयोग्यता जीव की थी, दर्शन नहीं हुए थे। तो अपने अभी इसकी योग्यता बढ़ी तो दर्शन हुए। पंचेंद्रिय जीव में भी आया, ये सब मिला भी सही, હવે એવી યોગ્યતા પાકી કે દર્શન માટેની શક્યતા ઊભી થઈ। तो यह संयोग का कोई छोटा संयोग है? अब जब आप भगवान के सामने दर्शन के लिए खड़े हो जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये जो दर्शन मुझे मिला है वो इतनी पूरी यात्रा में से गुजर के फिर मिला है, तो ये क्या, ये बहुत छोटी मोटी बात है? ऐसे हम दौड़ के गए और वापस आ गए, ऐसी बात नहीं है। भगवान के दर्शन कितने दुर्लभ हैं, ये पूरा ये सवन समझा रहा है। लेकिन भव भवांतरनी भावट भांगी, भूख भांगी। मीरा ने, नरसी ने कह दिया, भांगी 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 मारा भवनी भावट भांगी रे। भवो भव की जो भूख थी वो अभी दूर हुई है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है, लेकिन हमें बहुत सहज मिली है ना, इसलिए हम उसका मूल्य शायद नहीं समझ सकते। इसलिए यहाँ पे आनंद गंज जी महाराज ने खास हमें बैठाकर समझा दिया कि भाई मेरे बहन, ये समझ लो, अब दर्शन सुलभ बने हैं, लेकिन ये ऐसे ही सुलभ नहीं बने हैं। तो अब क्या करना है? अभी दर्शन हो गए तो माने कल्याण हो गया। तो आनंद गंज जी महाराज कहाँ से आ गए यहाँ पे? आनंद गंज जी महाराज तो वो ऐसा कहेंगे नहीं, तो वो क्या कहेंगे कि दर्शन हो गए तो अब क्या करना है? नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, व्हाट यू हैव टू डू द नेक्स्ट? तो वो क्या कहते हैं? आगमथी मति आणिये। क्या करना है? आगम से भगवान के स्वरूप को समझ लो। क्यों? और उनकी सेवा करो, मतलब उनके मार्ग पर चलो। कैसे? निर्मल भाव से। भगवान स्थूल देह के रूप में तो अभी हमारे सामने है नहीं। हम अभी तक बोल रहे थे भगवान का दर्शन हुआ, दर्शन हुआ, दर्शन हुआ। कौन सा दर्शन? वो दर्शन तो उनकी मूर्ति का था। ये जो दर्शन हुआ हमारे देरासर जी में, जो हमने दर्शन किया, वो तो उनकी प्रतिमा जी के दर्शन थे। हाँ, तो भगवान तो स्वयं देह से हमारे सामने नहीं है। तो आपको यहाँ पे जो पुस्तक में अर्थ दिया गया है उससे थोड़ा अलग अर्थ महाराज साहब ने मुझे जो बताया वो मैं बताने की कोशिश करूंगा कि भगवान अभी स्थूल देह में यहाँ हमारे पास नहीं है, तो भगवान की वाणी है। आगम क्या है? भगवान की वाणी है। तो वाणी ऐसी ज्ञानमय है, तो भगवान कैसे ज्ञानमय होंगे? देखिए, हमारे पास जिनका अक्षर है, मतलब अक्षर स्वरूप है, तो वो कैसे होंगे उसकी एक कल्पना भी हम कर सकते हैं, और उनके प्रति एक अहोभाव होता है। मतलब अब स्थूल दर्शन की बात उड़ गई यहाँ से। भगवान का स्थूल दर्शन करना है, वो बात अभी तक बहुत केंद्र में थी। मैंने बोला था कि लास्ट 5-10 मिनट्स में सब उड़ जाएगा, कुछ अलग हो जाएगा। यहाँ वापस से वही बात आई। हाँ, क्या बात आई? स्थूल दर्शन की बात ही उड़ गई। तो क्या आया? स्थूल दर्शन थी सूक्ष्म दर्शन बनी, આપણને આનંદગંજી મહારાજ આગળ લઈ ગયા। स्थूल दर्शन એટલે જોવું, माने देखना, और सूक्ष्म दर्शन माने अनुभव करना, स्वरूप को महसूस करना। तो हम कब तक देखते रहेंगे? उसको अनुभव करने की कोशिश कब करेंगे? चलो आगे बढ़ो। आनंद गंज जी महाराज जैसे हमारे एज ए गुड टीचर हमें कहते हैं कि चलो भाई, कब तक देखते रहोगे? नाउ यू हैव टू गो अहेड, अनुभव करने की बात करो। तो परमात्मा स्वरूप नु
સ્વયંમાં પ્રગટીકરણ કરવાનું છે, એ દર્શનની વાત અહીંયા આવી। સ્થૂલ સેવાથી માંડીને पूजा अर्चन थी भले आप करो, पूजा करो, अर्चना करो, सब करो, लेकिन उससे आगे बढ़कर जैसे हमने आगे समझना है कि सेवा सही माने में उनके मार्ग पर चलना वही सेवा है। तो दर्शन थया પછી શું કરવાનું છે એટલે આનંદ ગંજી મહારાજ કહે છે, છેલ્લી 2-3 કડીમાં આપણે પસાર થઈએ, छठी गाथा, अभी 2 ही गाथा बाकी है। तो वो क्या कहते हैं, अभी दर्शन मिल गया, मानो बैठ जाएंगे तो काम हो जाएगा, ऐसा कहें तो फिर आनंद गंजी महाराज नहीं रहते। तो क्या कह दिया, निर्मल साधु भगति लही, योग अवंचक होए, क्रिया अवंचक तिम सही सखी, फल अवंचक जोए। साधु का यहाँ पे अर्थ हम करेंगे सज्जन, साधक, लेकिन यहाँ पे गुरु के संदर्भ में हम उसका अर्थ करना चाहेंगे। तो आवा गुरुजन, अब गुरु का महत्व भी यहाँ पे बता दिया कि अगर आपको दर्शन मिल गए हैं तो वो दर्शन करके ही संतुष्ट मत हो जाओ, दर्शन करके बैठते रहो, रोज दर्शन किया करो, रोज दर्शन किया करो, तो उससे कल्याण नहीं हो जाएगा। मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरी भगिनी, क्या करना है वो यहाँ पे बता दिया, निर्मल साधु भक्ति लही। तो गुरुजन की भक्ति करते करते, सेवना करते करते, माने फिर से वो जो कहते हैं वो करते करते आप आगे बढ़ते रहो। साधु को यहाँ पे बीच में आलंबन के और तौर पे लाए, क्योंकि भगवान तो स्वयं है नहीं ना, तो बीच में कोई तो चाहिएगा। आनंद श्रीमद जी तो कह दी दूं कि प्रत्यक्ष सदगुरु सम नहीं, परोक्ष जिन उपकार, वो इसी संदर्भ में कहा है। तो भगवान प्रत्यक्ष नहीं है तो वहां उस समय क्या करेंगे, सत्पुरुष जिन्होंने भगवान के मार्ग पर चले हैं, जो आत्मसात किया है, उनका शरण स्वीकार करें और वो उसको इष्ट माने। सदगुरु वचनमा સુરા થઈ ચાલે, એવું આપણા ભજનોમાં પણ કહ્યું। એટલે એમના કયા પ્રમાણે કરે તો ગુરુ શું કામ કરશે, શું કરશે, ये आगे आया, योग अवंचक होए सखी। गुरु हमें योग अवंचक बनाए। योग वंचक, अवंचक क्या है, योग वत्ता वंचक। योग वंचक माने भगवान कभी हमें मिल भी गए, दर्शन क्या साक्षात भी मिल गए, ऐसे प्रतिमा नहीं, साक्षात भी मिल गए, लेकिन हम उनको पहचान नहीं पाए, तो हम क्या हो गए, योग वंचक। तो गुरु का पहला जो काम है वो पहचान करवाना है। આપણને ઓળખાણ થાય અને લાભ ન લઈ શકીએ તો કેવું થાય, એવું ગુરુ એ તાળી દે છે। तो मतलब गुरु क्या करते हैं, योग अवंचक बनाते हैं। भगवान का योग हुआ, जो भी योग हुआ उसका उपयोग करने की कला हमें गुरु सिखाते हैं। तो आपको योग अवंचक बनना है। फिर तो योग अवंचक बनेंगे, फिर क्या करेंगे, योग થશે એનો લાભ લેવાનો છે, ચૂકી નથી જવાનું। પછી શું કરવાનું, what the next, फिर क्रिया अवंचक बनना। मतलब भगवान को देख लिया, पहचान लिया, बैठ गए, नहीं, फिर क्रिया अवंचक बनना है। काम भी तो करवाનું છે। તો ભગવાનને ઓળખ્યા પછીનું કામ શું, એના માર્ગે ચાલવાનું છે। સાધકનું આ પગથિયું છે, પહેલે ઓળખાણ, પછી એ ક્રિયા અવંચક બનશે। અને જો ક્રિયા અવંચક બના है, ઓળખાણ થઈ, કરવાનું પૂરું નહીં થાય ત્યાં સુધી આપણને એનો ફળ નહીં મળે, એટલે ચૂકી ન જવાય। એટલા માટે આનંદ ગંજી મહારાજ કહે છે, કરવા માંડો, योग वंचक बनो, माने जो मिला है उसका मूल्य समझो, फिर करने लगो। गुजराती में करवा मंडो, मंडी पड़ो, और अगर आपने ऐसा किया तो फल अवंचक जो, तो फिर फल भी आपको एक दिन जरूर से मिलना है, मिलना है, मिलना है। मुक्ति થઈ રહી દાસી रे, नरसिंह मेहता कहे छे, तो आपकी भी मुक्ति दासी बन जाएगी। उल्टे से देखें तो अगर आपको मुक्ति चाहिए तो आपको क्रिया करनी है, लेकिन क्रिया करने से पहले आपको उस क्रिया को समझना है, और उस क्रिया को समझने से पहले जिसने वो क्रिया बताई है, जो मार्ग बताया है, उसको पहचानना है। और वो पहचान कौन करवाएगा, साधु भगवान कराएगा। कैसे कराएगा, जब हम इस पंचेंद्रिय में भी ऐसी 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 अवस्थाएं होंगी तब। तो देखिए,
मुझे देवचंद्र जी महाराज याद आते हैं। भगवान क्या करते हैं हमारे लिए, भगवान की भूमिका क्या है, ये यहाँ पे स्पष्ट होती। भगवान वैसे तो कुछ नहीं करते, लेकिन फिर भी जो कर रहे हैं वो भूमिका ये है। झूलना छंद में है ये जो स्तवन है, मूल इसकी शुरुआत है, हे तार हो तार प्रभु। तो उसमें बोलते हैं सॉरी, स्वामी दर्शन समो निमित्त लय निर्मणो, जो उपादान ए सूची न थाशे, दोष को वस्तुनो अहवा उद्यम तणो, स्वामी सेवा सही निकट लासे। स्वामी दर्शन समो निमित्त लही निर्मणो, भगवान के दर्शन, फिर भी वो दर्शन की बात तो यहाँ है ही, भगवान के दर्शन को निमित्त बनाकर क्या करना है, जो सही माने में कर लेना है, आत्म ज्ञान, आत्म की प्राप्ति की बात, वो अगर नहीं हो रही है तो या तो फिर आप समझे नहीं है बात को, या तो फिर क्या तकलीफ है, अहवा उद्यम तणो, या फिर आपका परिश्रम कम है। देखिए देवचंद्र जी महाराज तो आनंदगंज जी महाराज से भी ज्यादा ज्ञान की और यात्रा, गहरी यात्रा की बातें करने वाले हमारे साधु कवि हैं। तो उन्होंने कह दिया उद्यम तणो, भाई તમારે વાંક આપણો છે, કદાચ ઉદ્યમ આપણું ઓછું છે, તો કાઈ વાંધો નહીં, જેટલું સમજાયું છે એટલું કર્યા કરો, સ્વામી સેવા સહી નિકટ લાસે, કર્યા કરો કર્યા કરો કર્યા કરો, ક્યારેક તો આરો આવશે। તો ભગવાન દર્શનને નિમિત્ત બનાવીને તું કામ કર, તેમ છતાં જો કાર્ય સિદ્ધ ન થાય તો એના બે કારણો છે। એટલે એક દિવસ ભગવાનની સેવના દર્શન વગેરે વગેરેથી ક્યારેક તો સિદ્ધ થશે। અને છેલ્લી ગાથામાં કહી દીધું, શું કહી દીધું, પ્રેરક અવસર જીનવરુ, પ્રેરક અવસર જીનવરુ, મોહનીય ક્ષય થાય, કામિત પૂરણ સુરતરु સખી, आनंद घन प्रभु पाए। जिनेश्वर स्वयं प्रेरक अवसर है, उनका दर्शन भी प्रेरणा देता है, और वहां पहुंच सके, ए पहुंची शक्या तो हूं पण पहुंची सकीश। भगवान क्या प्रेरणा देते हैं, अगर इफ वन कैन डू देन एनीवन कैन डू, अगर उन्होंने कर दिया, कर बताया, तो वो हमें प्रेरणा देते हैं कि अगर मैंने कर दिया, ये कोई इजारा नहीं है मेरा, आप भी कर सकते हैं। ये बात जो है आ दर्शन, ये दर्शन क्या करेगा, अंदर सड़वड़ाट जगड़े। भगवान एक पुष्ट आलंबन है, मजबूत कारण, निमित्त रूप कारण। तो आ दर्शन थी शुरू थयेली यात्रा, तो एमांथी शुं थशे, प्रेरक अवसर जिनवरु सखी, मोहनीय क्षय थाय, इससे मेरे मोहनीय कर्म धीरे 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 करते करते दूर हो जाएंगे। इच्छित फल जो है, इच्छित फल देने वाले कल्प वृक्ष समान भगवान, अभी यहाँ पे भगवान को उपमा दे दी कल्प वृक्ष की। आनंद घन, वो आनंद घन स्वरूप, वो पद की प्राप्ति हमें करवा देंगे। क्षयोक्षम की बात यहाँ पे आई ना, मोहनी का क्षय हो जाएगा, तुरंत नहीं हो जाएगा, एक दिन में नहीं हो जाएगा, क्षय होगा, फिर क्षयोपक्षय, उपक्षय भी होगा, विक्षय होगा, फिर उपक्षय होगा, फिर क्षय होगा। लेकिन ये यात्रा शुरू हुई तो धीरे 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 करके यह बात आगे आएगी। वर्षों लगेंगे, सालों लगेंगे, जन्म भी लग सकते हैं, लेकिन एक दिन तुम आनंद घन के स्वरूप को प्राप्त कर सकोगे। ऐसा एक आत्मविश्वास भी, एक श्रद्धा भी यहाँ पे आनंदगंज जी महाराज हमें प्रतिपादित करते हैं। तो देखिए, प्रभु दर्शन से लेकर आत्मदर्शन तक ले गया यह स्तवन हमें। बहुत ही भाव सबर है, मैंने जैसे शुरू में कहा, बहुत ही भाव सबर है। स्त्रैण भाव से शुरू हुआ स्तवन, आगे फिर हम भूल गए वो बात, ज्ञान की आ गई, लेकिन वो गाएंगे तो वो ही भाव आ जाएगा। तो उसका ढाड़ है, उसका जो भाव है उसको ज्यादा असरकारक बनाता है। जैसे हम गाएंगे तो बहुत ज्यादा अपीलिंग लगेगा। तो आगे जो दर्शन की तरस आई थी, आगे जिन अभिनंदन स्वामी दर्शन तरसिए की बात आई थी, यहाँ पे अमृत पान, दर्शन का पान हुआ, उसका आनंद कैसा है वह बात आई। तो क्यों ये देखने दे देखने दे देखने दे, वो कैसा क्यों करते हैं? गुजराती में आपने कही छे अमीना ध्रोनो होय, माने अमृत से पान कितना भी करो, कितना भी करो, संतुष्टि नहीं मिलती।
इसी प्रकार से भगवान के दर्शन अगर मूल्य समझ के करें तो फटाफट से जाके आके करें तो नहीं, अगर हमने मूल्य समझ के दर्शन किए, उस दर्शन का क्या मूल्य है ये समझ के हमने दर्शन किए, तो उसमें ये भावनाएं आएंगी। प्रभु दर्शन का निमित्त लेकर आत्म दर्शन तक ले जाने वाला यह स्तवन है। आनंद घन जी ने प्रभु दर्शन का मूल्य भी यहाँ समझाया। उस दर्शन का मूल्य अगर समझेंगे तो अवश्य हमारे दर्शन में भी बदलाव आएगा। जो दर्शन हम करते थे पहले और अभी जो दर्शन करने जाएंगे उसमें बदलाव आएगा कि ये दर्शन कितना दुर्लभ था। अंत में आप सबने जो पढ़ी हैं वैसी पंक्तियां बताकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि प्रभु दर्शन सुख संपदा, प्रभु दर्शन नवनीत, प्रभु दर्शन थी पामिये सकड़ पदार्थ सिद्ध। तो भगवान के दर्शन की यह पूरी यात्रा देखण दे रे सखी मुने देखण दे, वहां से शुरू हुई कि भगवान के दर्शन मुझे करने दे, हे सखी मुझे तू दर्शन करने दे। ऐसे हैं भगवान मेरे उपशम रस के कंद जैसे हैं भगवान मेरे, जिनको से सुर नर सब वृंद जिनकी सेवना करते हैं, जो गत कली मल दुख दंद, ऐसे जो मेरे भगवान हैं उनके दर्शन मुझे करने दे। और उसके बाद सूक्ष्म निगोद से, बादर निगोद से, पृथ्वीकाय, आउकाय, वाउकाय, वनस्पतिकाय, तेउकाय, वाउकाय, वनस्पतिकाय, ऐसे सब हमारी यात्रा चली। फिर एक इंडिया, बे इंडिया, दे इंडिया, चौर इंडिया, पंच इंडिया, वो सभी, उसमें भी अनार्य लोक में हम गए, अपजत्ता हुए, और फिर किन किन प्रकारों में से किन कैसे कैसे हमारी यात्रा चलती रही। और जब हमें दर्शन प्राप्त हुआ तो इस दर्शन को कैसे समझना है, किस प्रकार से अपने मार्ग को निर्मल करते जाना है, अपनी यात्रा में आगे बढ़ते जाना है, उसकी बात कर, सदगुरु की महिमा कर, योग अवंचक होकर, क्रिया अवंचक होकर फिर मुक्ति जैसे फल को प्राप्त करने की बात कही। तो ये पूरा जो स्तवन है वो भगवान के दर्शन से आगे बढ़ता 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 आत्म दर्शन तक की यात्रा में हमें लेके गया। इसकी मुझे जो समझ में आई उस प्रकार की कुछ बातें मैंने यहाँ करने की कोशिश की है। आप सभी जो मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं वो मुझे ज्ञान में भी बड़े मेरे से बड़े दिख रहे हैं। तो अगर कुछ आपका अलग इंटरप्रिटेशन हो तो वो भी हम बिल्कुल समझना चाहेंगे, लेकिन दिस इज माय इंटरप्रिटेशन। वाचना के आधार पर और मेरी अब समझ के आधार पर हमने यह स्तवन समझने की कोशिश की है। तो सामान्य तौर से हम गा के संपन्न करते हैं बात को, लेकिन यहाँ मूल तो उसका अर्थ समझने की कोशिश करें, तब उसका भाव जो है वो ज्यादा घट होता है। कलर जे घाटो हो એ પછી જાય નહીં, પાણી વાળો કલર તરત જ બિચારો વિખાઈ જાય, એટલે આપણે પોતાના કલરને થોડો ઘાટો કરીએ એવી અભિલાષા સાથે आप सभी को प्रणाम कर मैं अपनी बात यहाँ संपन्न करूंगा। सभी को मेरा प्रणाम, जय जय। थैंक यू सो मच रमजान भाई, इट वाज अमेजिंग एक्चुअली। बहुत मजा आई इस स्तवन को सुनते, और आपने जो बीच में अलग अलग कवि, अलग अलग संतों की जो पंक्तियां भी ली, तो उससे हम लोग बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहे थे। सो ऐसी इच्छा है कि रमजान भाई आप इसको थोड़ा गाए, यानी जितना भी 1 2 3 सेकंड का गा सके। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो एक आध दो प्रश्न ले सकते हैं, फिर अगर आप गाए तो हमें बहुत आनंद रहेगा। किसी को कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं अगर कोई प्रश्न है तो। ठीक है रमजान भाई, तो अगर आप अगर हमारे ऊपर कृपा करोगे और 2 4 पंक्तियां सुनाओगे तो हमें बिल्कुल, वैसे मैंने बीच में गाई है, लेकिन फिर भी मुझे तो ये बड़ा बड़ा पसंद है। ये सभी पसंद है, लेकिन ये मुझे आता है जो हमारे साथी मित्रों ने चाहा था, तो इसमें शक्य है, शायद आगे कितनों में हो पाएगा मुझे पता नहीं। देखण दे रे सखी मुने देखण दे, देखण दे रे सखी मुने देखण दे, चंद्र प्रभ मुख चंद सखी मुने देखण दे, उपशम रसनो
कंद सखी मुने देखण दे, सेवे सुर नर वृंद सखी मुने देखण दे, गत कली मल दुख दंद सखी मुने देखण दे, सुहामनी गोदेना देखियो सखी देखण दे। यहाँ पे न देखियो देखण दे, ये बात दोनों साथ में आई है। सुहामनी गोदेना देखियो सखी देखण दे। अरे અહીંયા 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 નથી જોવા મળ્યો, મહેરબાની કરીને જોવા દે ને મારી બેન, આ ભાવ છે। હા, બાદર અતિ વિશેષ સખી મુને देखण दे, पुडवी आऊना देखियो सखी देखण दे, तेऊ वाऊना लेश सखी मुने देखण दे, वनस्पति अति गण दीहा सखी मुने देखण दे, दीठो नहीं दीदार सखी मुने देखण दे। देखिए, ये बात मैं कहना भूल भी गया था कि पूरी जो हमारी जैन फिलसूफी जो है, एक इंडिया बे इंडिया थे इंडिया छोड़ इंडिया, ये वगैरह वगैरह, ये पृथ्वी का आपका वो तो अगर पढ़ाना जीव विचार वगैरह पढ़ाने जाएंगे ना, तो हमें ऐसे जैसे गुजराती में बहु बगास आवे આપણને આ ભણાવવા જઈએ તો એને આટલું મધુર રીતે કવિતામાં કવિ ભણી લે, એ પણ કવિ તરીકેની એક સફળતા કહેવાય। ये जो बातें वो कविता का विषय नहीं है। ये जो सब बातें वो कविता में तो कैसा आज महाराज जल पर उदय जोईने चंद्रनो हृदय मां हर्ष जामे वगैरह वगैरह, तो ऐसी कविताओं के विषय होते हैं। पान लीलू जोयू ने तमे याद आया, तो ये कविता का विषय नहीं है। इसको कविता का विषय बनाना बहुत कठिन है, लेकिन इसमें आनंद गंज जी महाराज की कवित्व शक्ति भी हमें दिखाई देती है। मुझे लगता है पूरा गांव उससे बेहतर है। शायद एक भाई ने किसी उसमें मैसेज में प्रश्न लिखा है, ऐसा मैंने पढ़ा। अगर कोई है तो हम, वैसे समय भी हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। रमजान भाई, एक प्रश्न आया था कि हाँ, चंद्र प्रभु या चंद्र प्रभा, यानी दोनों चलते हैं, ऊपर थोड़ा हाँ दोनों चलते हैं। वैसे तो चंद्र प्रभा मुख चंद वैसे है, लेकिन मैंने जो आगे बताया था कि गाते हैं ना जब हम, तो फिर वो हमको लगता है ऐसे चंद्र प्रभा थोड़ी बोलना चाहिए, हमें तो चंद्र प्रभु बोलना चाहिए। प्रभा संस्कृत में प्रभा का अर्थ भी प्रभु ही है, मतलब भगवान ही है। तो चंद्र प्रभा भी सही है, प्रभु हम वो उसका पाठांतर कर आ जाता है, वो भी सही है। कुछ गाने में अगर तक दिक्कत हो रही है तो प्रभु भी सही है, मूल तो उसके भाव को पकड़कर गाना वो सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल जी रमजान भाई, तो यहाँ हमारे सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं और बहुत ही सुंदर आज का स्वाध्याय रहा। सो इसी के साथ हम आज के सेशन को विराम देते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही साथ जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र है, कोई भी हमारा वैरी नहीं है, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ, खामे मी सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भूएसु वैरम मज्जन केणई, सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो। प्रणाम। प्रणाम, सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम।